अगर मैं आपको कहूँ कि एक मच अवेटेड मूवी जिसकी अभी तक शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, बस खाली उसका अनाउंसमेंट भर हुआ है और लोग उसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि उसमें स्पिरिट का नाम आएगा। तो जी हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि स्पिरिट की रिलीज डेट कब है और स्पिरिट की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी। और एक बात, जो स्पिरिट में एक नाम आ रहा था कि प्रभास का डबल रोल होगा, क्या वो सच बात है या फिर एक ऑफिशियल न्यूज़ भी मैं लेकर आया। और दूसरी बात ये थी कि जो कोरियन एक्टर की बात हो रही थी, क्या वो कोरियन एक्टर सच में होने वाला है, क्योंकि अचानक से वो न्यूज़ पूरी की पूरी ठंडी पड़ गई। आप समझ रहे हो ना, एक बार वो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ, फिर अब कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। उन सबका क्या रीज़न है, ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि यार आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा यार। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी मस्त इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि जो डबल रोल हमने बात की थी कि प्रभास का स्पिरिट में डबल रोल होने वाला है, यानी कि ये बात तो संदीप रेड्डी वांगा ने भी बोला था। देखो, अगर डबल रोल होने वाला है तो एक जो कॉप है, मतलब प्रभास का रोल ऑलरेडी पुलिस वाले का होने वाला है, यानी कि एंग्री कॉप, मतलब एंग्री पुलिस में उस तरीके का होने वाला है। लेकिन बात यह है कि जो उनके सेकंड ये न्यूज़ जिस सूट से आई है, मैं उसको ऑफिशियली बोलता हूँ, आप समझ लो कि वो ऑफिशियली ही है। तो प्रभास का जो सेकंड रोल है, यानी कि जो एंग्री पुलिसमैन वाला है, जो खतरनाक, या फिर बोल सकते हैं जो सबसे खतरनाक रोल होगा पुलिस के रोल में, तो उसकी जो एंट्री है वो यानी कि इंटरवल के बाद होगी। तो पहला जो पूरा इंटरवल तक चलेंगे प्रभास, वो एक सिंपल पुलिसमैन होंगे, या फिर यूँ कहें कि नॉर्मल इंसान होंगे। और जब सेकेंड हाफ में, यानी कि इंटरवल के बाद, एक अलग ही प्रभास की एंट्री होगी। और मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा मूवी का वो पार्ट, जब हम प्रभास को एक दूसरे रूप में देखेंगे। और अगर आप बात करें कि हमने पहले भी, तो ये न्यूज़ एक्चुअली मैंने पहले भी बताई थी, बट पहले मैंने क्या बताया था कि मे भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कोई भी न्यूज़ है वो मल्टीपल रिसोर्सेज से आने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो ऑफिशियल ही हो जाती है, क्योंकि एक बंदा झूठ बोलेगा या फिर आप समझ लो कोई दूसरा तो नहीं बोलेगा। तो इस वजह से ये जो न्यूज़ है ये पक्की हो गई कि प्रभास का उसमें 2 रोल होने वाला है, यानी कि डबल रोल हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक ये एक चीज़ है जो वो कंफर्म नहीं हुई है कि वही प्रभास इंटरवल में दूसरे रूप में चेंज होकर के आएंगे, क्या कुछ ऐसा ट्विस्ट है, या फिर प्रभास का पूरा डबल रोल, यानी कि उनके सगे भाई, या फिर जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि 2 रोल है बंदे का, यानी कि 2 अलग अलग पर्सन है, ऐसा भी होता है। और एक बार होता है कि वही बंदा सेम बंदा है और वो दो रोल ऐसे मतलब स्मार्टली प्ले करता है। तो वो चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। उसके बारे में मैं जैसे भी कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, वो मैं आपको फटाफट अपडेट करूंगा। और जो दूसरी बात है, सबका ऐसा कहना है कि जो हमारे कोरियन के जो एक्टर की जो न्यूज़ आई थी, वो मतलब वो ऑफिशियल है या फिर नहीं है, उसके बारे में तो मैं ऐसा बोलूँगा कि यार देखो, वो जो न्यूज़ थी वो पिंक विला ने एक प्रॉपर पोस्टर बना के, यानी कि इसकी जो पूरी की पूरे कास्ट की टीम है उसका पोस्टर बना के उसको अपडेट किया था। तो वो न्यूज़ फेक तो नहीं थी उस टाइम पे। देखो, कभी कभी क्या होता है, और उस पोस्टर को डिलीट भी कर दिया पिंक विला। अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं, पिंक विला ऐसी वेबसाइट है और ऐसी एक हम बोल सकते हैं ऐसी एक कम्युनिटी है जो कि बॉलीवुड की न्यूज़, ऐसे सब ऑफिशियल न्यूज़ वो पोस्ट करते हैं। तो अब जब ऐसी वेबसाइट के ऊपर ये पोस्ट किया गया था उनके 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 ट्विटर हैंडल पर ऐसी फ़ोटो, तो कहीं ना कहीं वो अनऑफिशियल तो नहीं होगी, लेकिन उसे बाद में डिलीट करवा दिया है। क्योंकि देखो, मेकर्स नहीं चाहते कि उनको जो चीज़ रिवील नहीं करनी है वो रिवील हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट को छुपाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब इसका ग्लिम्स या फिर टीज़र सामने आए तो लोगों को पता चले कि असल में इसमें है क्या। उसके पहले वो नहीं चाहते कि कुछ भी लीक हो। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ ये भी हो सकता है कि फिल्म की हाइप को क्रिएट करने को, यानी कि लोगों के दिमाग में ये फिल्म बनी रहे, इस चीज़ को लेकर भी कई बार मेकर्स ऐसा करते हैं कि वो फोटोज़ को पोस्ट कराते हैं और फिर उसी को डिलीट कराते हैं कि लोग एक बार सोचे और फिर सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा क्यों किया। यानी कि वो लोगों के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर है कि हाँ, कुछ तो चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है स्पिरिट को लेकर के। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में बनाए रखने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अब बात आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि यार स्पिरिट रिलीज़ कब होगी और इसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी। तो अगर मैं बात करूँ इसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी, तो यार देखो, अभी तक जो न्यूज़ आ रही थी वो थी दिसंबर में इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि प्रभास अभी राजा साहब की शूटिंग में बिजी है, तो पहले राजा साहब, और जो इसका मतलब अल्टीमेट जो रियल सीक्वेंस था वो प्रभास की फिल्म का, वो था राजा साहब। उसके बाद फौजी था और उसके बाद था स्पिरिट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये स्पिरिट है इसकी शूटिंग फौजी से पहले होगी। पहले
पहले राजा साहब होगी, उसके बाद स्पिरिट होगी और उसके बाद फौजी होगी। तो हम अगर बात करें, देखो जो फिल्म की जो शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, जो ऑफिशियली जो स्टार्ट होनी है वो थी दिसंबर में। तो लेकिन राजा साहब की शूटिंग थोड़ा सा स्लो चल रही है, तो उस हिसाब से मुझे जहाँ तक लग रहा है इसकी जो शूटिंग है वो फरवरी के सेकेंड वीक। अब अगर सेकेंड वीक है तो आप समझ लो ऑलरेडी डिले हो जाती है चीज़ें, तो आप फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च, फाइनली हम मार्च में ले लेते हैं। तो जब मार्च से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, यानी कि जब मार्च से इसके फाइनल शूटिंग स्टार्ट होगी, अगर ये मूवी यानी कि दिसंबर में ऑफिशियली थी और दिसंबर से ये 3 महीने डिले हो गए, तो जब ये 3 महीने उधर डिले हो गए तो इसकी रिलीज़ में भी 3 महीने आप डिले ही ले लो। तो अब अगर देखें हम, तो फिर ये हमें कब, ये हमें देखने को मिल जाएगी 2026, यानी कि 2025 के बाद 2026 के फर्स्ट वीक में या फिर 2025 के लास्ट में भी ये रिलीज़ हो सकती है। लेकिन उसके पहले इसका ग्लिम्स जो है वो शायद दिसंबर या फिर जनवरी तक हमें देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्प्लिट की जो इतनी सारी न्यूज़ है मैंने आपको बताई है और इसके बारे में बताया, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।